मित्रों, अभी हमने जो है एल्युमिनियम ड्रॉस के बारे में बात की, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और अदर ऑक्साइड के साथ में मिलकर एल्युमिनियम के साथ में एंट्रैप्ड होकर बाहर निकल जाता है, उसको ड्रॉस बोलते हैं। ड्रॉस को एक्सट्रैक्ट करने का के डिफरेंट स्टेप हैं। सबसे पहले तो जो है फ्लक्स, जो आप फ्लक्स यूज़ कर रहे हो वो फ्लक्स एक्सोथर्मल है या नॉर्मल फ्लक्स है। यदि वो नॉर्मल फ्लक्स होगा तो वो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ड्रॉस को और चिपटा लेगा, और चिपटा के मतलब उसको अंदर और मिक्स करके मेटल को बाहर निकालिए जाएगा। यदि एल्युमिनियम फ्लक्स जो है वो सही नहीं है आपका, तो या एल्युमिनियम फ्लक्स में कमी है तो आपका जो है डोज जनरेशन ज़्यादा हो जाएगा। हमें चाहिए एक्सोथर्मल फ्लक्स। एक्सोथर्मल फ्लक्स के अंदर क्या होता है कि जो एल्युमिनियम ड्रॉस है उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड के टेम्परेचर को एल्युमिनियम फ्लक्स जो है इंक्रीज कर देता है, जिससे कि एंट्रैप्ड एल्युमिनियम जो है वो फर्नेस के अंदर ही बाई ग्रेविटी जो है नीचे आ जाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो ऊपर फ्लोट होने लगता है, जिसको स्कीम आउट कर दिया जाता है। जब वो स्कीम आउट कर दिया जाता है तो इसी सेकंड स्टेप शुरू होता है। उसको जो है कभी भी जो है प्लेन सरफेस के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। उसको या तो टेपर में निकालना चाहिए या कढ़ाई जैसे कोई है उसके अंदर निकालना चाहिए, जिससे कि वो बाहर निकलने के बाद भी बाई ग्रेविटी नीचे आके इकट्ठा होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। जब वो नीचे इकट्ठा होता है तो उसको या तो स्लोप से या किसी भी तरीके से उसको जो है अलग कर दिया जा सकता है। वो हॉट कंडीशन होती है ड्रॉस की। हॉट इसे बोलते हैं, हॉट कंडीशन के अंदर ड्रॉस में से मेटल एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद में जो है इसको जो है फैला दिया जाता है। फैलाने से क्या होता है कि इसके जो अंदर जो एल्युमिनियम कंटेंट्स हैं या माइनर पार्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम मेटल है वो जो है बर्न होने से बच जाते हैं, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होने से बच जाते हैं, नॉन मेटेलिक फॉर्म में आने से बच जाते हैं। इसको यदि इमीडिएट ठंडा कर दिया जाए तो वो वहाँ जो है एल्युमिनियम कंटेंट जो है वो बच जाते हैं। दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर ये लैप्स के कारण हज़ारों टन लाखों टन एल्युमिनियम जो है वो वेस्ट हो जाता है, यानी मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको इस स्टेज के ऊपर ठंडा नहीं किया जाता। यदि इस स्टेज के ऊपर ठंडा कर दिया जाए तो एल्युमिनियम कंटेंट्स भी बच जाएगा और एल्युमिनियम के माइनर पार्टिकल जो है वो भी बच जाएंगे। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया को कंपनी नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में एल्युमिनियम मेटल की बहुत बड़ी रिकवरी को किया जा सकता है, रिकवरी की जा सकती है। क्योंकि ये जो मेटल है यदि वो नॉन मेटल में ही कन्वर्ट हो गया तो वो तो बाद में तो मेटल तो बन ही नहीं सकता। तो इसका क्या हुआ, ये है नेशनल लॉस है, इसको नेशनल लॉस बोलते हैं। यहीं पर ही जो है सबसे बड़ी लैप्स होती है ड्रॉस प्रोसेसिंग के अंदर। अब इसको ठंडा करने के बाद में इसमें एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम मेटल है। अब इसको जो है फिजिकल तरीके से इसको पीट के, छान के या इसको जो है झाड़ के एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग कर दिया जाता है और एल्युमिनियम मेटल जो अलग कर दिया जाता है। क्योंकि ये दोनों को मिला के मेल्ट, उसको दोबारा से मेल्ट करेंगे तो लॉसेस और बढ़ जाते हैं। इसको यदि अलग अलग करके करेंगे तो जो यदि मेटल हमको मिला है और उसको भट्टी के अंदर डाल के उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेटल की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको जो है ड्रॉस प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसको कोल्ड ड्रॉस प्रोसेसिंग बोलते हैं, और इससे पहले का स्टेप होता था उसको हॉट ड्रॉस प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्योंकि हमने जब कोल्ड प्रोसेस कर दिया, कोल्ड प्रोसेस के बाद फिर हॉट कर रहे हैं, मतलब पहले हॉट था उसके बाद कोल्ड किया, कोल्ड करने के बाद में यदि इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फिर हॉट कर रहे हैं। तो हम ये जो हॉट कर रहे हैं तो पहले ही क्यों ना ध्यान दें, जब वो हॉट था उसी टाइम अगर ध्यान दे के अगर उसमें मेटल अलग कर लें तो हमारी मेटल की रिकवरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा मेटल जो है ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसको जो है रीहीट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। उसके बाद में जो है हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में इसमें से जो मेटल अलग होता है, जिसको जो शॉर्ट फॉर्म में होता है या लम्प फॉर्म में होता है या टुकड़ों के रूप में होता है, उसको मेल्ट करके दोबारा से जो है उसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो हमें छानने के बाद मिला है, जो हमें फ़िल्टर करने के बाद में मिला है, उसमें जो है एल्युमिनियम कंटेंट्स होते हैं। जो एल्युमिनियम कंटेंट्स होते हैं ये फायर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक्सप्लोजन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। वहाँ जो है इनको सेल कर दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है।
वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और विद अदर ऑक्साइड्स होता है। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, जो Al2O3 है उसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम करके एल्युमिनियम को अलग किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी जो साइंटिस्ट लोग मेरे पास आए थे और जो मैंने जो रिसर्च होल्डरों से मैं मिला हूँ, तो वहाँ पर एक जगह दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत ये आ रही है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में अदर ऑक्साइड भी हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और जो अदर ऑक्साइड जो उसके अंदर एंट्रैप्ड हैं, वो एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट होने के लिए इंटरफेयर कर रहे हैं, कि केमिकल प्रोसेस है। अब दोबारा फिर मैं प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। पहले हॉट प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन, फिर कोल्ड प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन, कोल्ड प्रोसेस के बाद में फिर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बच गया उसमें बाद उसे जो बोलते हैं केमिकल प्रोसेस है। ये केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर जो है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, मेटल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करने के बाद में फिर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से एल्युमिनियम जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, हॉट, कोल्ड, देन हॉट, और उसके बाद में जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें ये जो है अब एल्युमिनियम ऑक्साइड ड्रॉस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस बने हुए हैं। बाकी लोगों ने जो है, किसी ने चर्निंग मशीन लगा रखी है, जैसे ड्रॉस प्रोसेसिंग मशीन बोलते हैं। अभी जो है लेटेस्ट जो है ड्रॉस प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आ गया है, उसमें भी वही यही प्रोसेस है। पहले हॉट ड्रॉस से जो है चर्निंग करके मेटल को निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसको सिव एनालिसिस से जो है डिफरेंट टाइप के जो ग्रेडेड किया जाता है, अगर उसके शॉर्ट्स निकाले जाते हैं। शॉर्ट्स निकालने के बाद में फिर लास्ट में फिर वही बच जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जो डस्ट फॉर्म में होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, उससे भी अब जो है मेटल निकालने की एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जो अभी तक सक्सेस तो नहीं हुए। मेरी नॉलेज में नहीं है कि सक्सेस हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च चल रही है।